प्यारे भारतवासियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अरावली पर्वत पर। किसी ने कहा है किसी को बर्बाद करना है, उसी को इतना आर्थिक रूप से खराब कर दो, इतना मानसिक रूप से उसे टॉर्चर कर दो, वो क्या हो, बर्बाद हो जाए। लेकिन आज हमारे देश में लोगों को पर्यावरण रूप से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आज हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन चीजों को बर्बाद करने जा रहे हैं जिस चीजें से आने वाले समय में हर लोग मरेगा। आज अगर यह अरावली खत्म हो जाएगी और याद रखिए आपके बेडरूम तक धूलकण आ जाएगी और आप उसको चाटते रह जाइएगा, क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है इस पर्यावरण से, क्योंकि उन्हें तो अच्छे घर मिले हुए हैं, अच्छे बेडरूम मिले हुए हैं। उनके घर में यह धूलकण नहीं जाएगी, उस रेगिस्तान की जाएगी किसके यहाँ? हम आपके हैं, जो जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से, जो जुड़े हुए हैं इस पर्यावरण से। अरे उसके पास तो इतना पैसा होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी वो खरीद के पीठ पे टांग कर घूमेगा, लेकिन हम आपके पास वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा और मर जाएंगे हम लोग। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि किसी सरकार ने इस पर्वत को नहीं बनाया, इस अरावली पर्वत को नहीं बनाया, लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए आज इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग अभी भी इसे पार्टी पॉलिटिक्स ले रहे हैं, राजनीतिक रूप ले रहे हैं। मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। क्या मैं पूछता हूँ, जब ये अरावली खत्म हो जाएगा, दूषित ऑक्सीजन क्या सिर्फ उसी पार्टी वाले के, विपक्ष के पार्टी वाले के नाकों में जाएगी, विपक्ष वाले पार्टी के वाले के फेफड़ों में जाएगी कि सभी के फेफड़ों में जाएगी? इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जिससे ये पूरे देश को खतरा होने वाला है, उसमें सामूहिक रूप से इसका विरोध होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि सरकार का विरोध, मुझे विरोध उन चीजों के लिए करना है जो इस अरावली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज मान लीजिए ये अगर खत्म हो जा रहा है, कितना रुकावट वहां से डालती है वहां से, और थोड़ा सा फायदा है तो दिल्ली वाले को 2-3 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन अगर 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा इसके खत्म होने से, तो कितनी खतरनाक इस पूरे एरिया में होने वाली है, इस चीज का अंदाजा हम लोग को नहीं है। बर्बाद हो जाएगा यह देश, और न जाने जिसका उम्र 70 साल है 20 साल पे आकर अटक जाएगा। अरे फेफड़ा ही खराब हो जाएगा तो फिर हम लोग बचेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, हर जगह पोल्यूशन यहाँ फैलाया जा रहा है। आज इसको काटने से कितनी फैल जाएगी इस चीज का अंदाजा नहीं है। इसीलिए सभी देशवासियों से आग्रह करेंगे, आप लोग पूरे इसका विरोध कीजिए और सेव अरावली का नारा लगाइए ताकि वहां तक पहुंचे। और कोई कहता है कि मान लीजिए 100 मीटर से जो नीचे का है उसको तोड़ा जाएगा, आप जाकर पता लगाइए। 90% लगभग 90% जो क्या है 100 मीटर तक की ऊंचाई तक है। हम पूछते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा क्या बड़का वाला टिकल रहेगा? आने वाले समय में वो भी दोस्त हो जाएगा, क्योंकि आप जो देखते होंगे जहां पर आप घर बनाते होंगे उस साइड में अगर गड्ढा है, आप अपने घर का पिलर जहां से उठाते हैं, वो पिलर को उठाने के बाद थोड़ा दूर पर एक कुर्सी तक का पिलर उठाते हैं ताकि उसको वो रोक कर रखता है। तो बड़े पहाड़ों को रोकने के लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि ये कोई पिलर दीवार नहीं न है, कोई बाबर का यहाँ किला नहीं न है कि मान लीजिए कि वहां से उसको रोक लेगा। इसके लिए जितनी भयावह आपत्ति विपत्ति को ये रोकता है, ये कोई किला बनाकर नहीं रोका जा सकता है, यही वो पर्वत रोकेगा। इस बात को समझना चाहिए। हम पूछते हैं, यहाँ पर टीम बैठी हुई है हमारे देश में, पर्यावरण टीम है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उससे क्यों नहीं राय ब्यौरा अच्छी तरीके से लिया जा रहा है? किसी व्यक्ति विशेष को देखकर क्यों इसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? यह प्रश्न आपके मन में क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं इसमें होनी चाहिए। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा, कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन चलाया था। क्या हुआ था? उन्होंने लड़ा था कि नहीं लड़ा था इस पर्यावरण को बचाने के लिए?
आज बचाया जा सकता है। आज भी उनका केस पूरा फाइनल नहीं हुआ है, वहां पर चल रहा है। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाएं। कोई व्यक्ति विशेष अगर इस तरह का करते हैं, ये गलत है, सभी के लिए गलत है, पूरे देश के लिए गलत है, आने वाले फ्यूचर के लिए गलत है। इस बात को गांठ बन के हम लोग को समझना चाहिए। आज अगर खत्म हो गया ना, याद रखिएगा, कीमत क्या चुकाइएगा भाई, आप रहबे नहीं कीजिएगा, फेफड़े नहीं रहेगा, कहां से कुछ होगा, शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं ले पाइएगा, ऐसे उलझ के मर जाइएगा जीवन में। हर आदमी को अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा। क्या यही दिन आ गया है जहां पर मुझे जिस बैग में किताब कॉपी लेकर जाने की जरूरत है स्कूल कॉलेज, वहां पर आपको लेकर जाना पड़ेगा, क्या लेकर जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा। क्यों नहीं हम उस फ्यूचर को देख रहे हैं? एक तरफ इतने 50 साल के हम विकास की बात करते हैं, उस 50 साल के विकास की बात का हम सपना देखते हैं, लेकिन उस 50 साल के विकास में हमारा जीवन कैसा होगा, इस चीज के बारे में क्यों नहीं सपना देखा जा रहा आज देश में? लोग अंधभक्त हो गए हैं, लोग अंधे हो गए हैं, इस चीज को लोग को दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सबको, हर एक भारतवासी को इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को बच सकते हैं। इसलिए सही निर्णय और सही डिसीजन लेना पड़ेगा आप सभी को, तब जाकर ये होगा।